खबर यूपी के गलीचों के शहर भदोही से है। औराई क्षेत्र के सहसेपुर धर्मपुराण गांव निवासी और मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्यमी रघुवंश नारायण मिश्र के आवास ऋतुमान के वार्षिकोत्सव मौके पर श्री रामचरितमानस पाठ के समापन मौके पर पूर्णाहुति हवन के बाद स्वरूचि भोज भंडारा का आयोजन किया गया। इसमें यूपी और एमपी के तमाम उद्यमियों के साथ ही अफसर, राजनेता, गणमान्य शामिल हुए। प्रमुख उद्यमी विजय मिश्रा समेत अन्य को उद्यमी रघुवंश नारायण मिश्र ने अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया। आगे का हाल मिथिलेश द्विवेदी से सुनिए। सनातन संस्कृति और संस्कार के धर्मपुराण गांव में आज वाकई में अनूठी झलक देखने को मिली इस नारायण परिवार में, और इसी झलकियों को हम आपके सामने ला रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम भदोही जिले के औराई क्षेत्र के सहसेपुर धर्मपुराण गांव मौजूद हैं और सहसेपुर धर्मपुराण गांव में सीनियर आईएएस अफसर एसएन मिश्रा साहब के परिवार में ऋतुमान आवास पे यहाँ श्री रामचरितमानस पाठ का आज समापन हुआ है। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां मेरे साथ। सहसेपुर धर्मपुराण गांव निवासी पंडित विजय नारायण मिश्र, पंडित शिव नारायण मिश्र और पंडित रघुवंश नारायण मिश्र के आवास ऋतुमान पे मौजूद है। ऋतुमान की ये छटा है। ऋतुमान में श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का मंगलवार से आयोजन शुरू हुआ था। वो आज बुधवार को इसकी पूर्णाहुति के साथ साथ स्वरूचि भोज भंडारे का आयोजन चल रहा है। हम बात करते हैं सीनियर आईएएस अफसर एसएन मिश्रा के छोटे भाई रघुवंश नारायण मिश्रा से और जानते हैं कि वाकई में जिस तरह से इस परिवार का एक संस्कार का परंपरा रहा है, इस परिवार के सारे कार्यक्रमों में, सभी तरह के कार्यक्रमों में धर्म का समावेश होता है। वाकई में ये परिवार अनूठा है। जनेऊ संस्कार रहा हो पिछले वर्ष या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, दिव्यता, भव्यता यहाँ नजर आती है। तो आइए हम बात करते हैं सीनियर आईएएस एसएन मिश्रा के छोटे भाई रघुवंश नारायण मिश्रा से। प्रमुख उद्यमी रघुवंश नारायण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से धार्मिक आयोजन हम लोग लगातार कई वर्षों से देखते रहे, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रही हो या पिछले वर्ष जनेऊ संस्कार रहा हो सनातन और हमारे धर्म में, जिस तरह से ये परिवार रुचि रखता है, जनपद में इसकी चर्चा होती है, क्या कहेंगे? पहले तो हम आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जहाँ तक आपने ये कहा है कि इसमें हमारा केवल ये अभिमत है कि ये चीजें हमको संस्कार में मिलती है। इसमें हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई नया विकास नहीं है। ये हमारे पूर्वजों से, पिताजी, दादाजी से विरासत में मिली हुई चीजें हैं। हम लोगों को इसमें बड़ा आनंद आता है। और मैं रहता तो सतना में हूँ, मध्य प्रदेश में हमारा वहाँ कारोबार है, लेकिन यहाँ हमको करने में वहाँ से ज्यादा आनंद मिलता है। कई कार्यक्रम हम वहाँ भी आयोजित करते हैं, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम हमको और इसलिए आनंद प्रदान करता है कि मैं ऐसे आयोजनों के माध्यम से आप लोगों के बीच, अपने पूर्वजों के, समाज के बीच अपनी एक दमदार उपस्थिति दर्ज करा पाता हूँ। इसलिए मैं विगत कई वर्षों से किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ आयोजन करके और आप लोगों के स्वागत का बहाना ढूंढता रहता हूँ। आप लोगों का इसी तरह से आगमन बना रहे, हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जी। बहुत जन्मभूमि से स्वर्गातक गरियसी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, इस परिवार ने साबित किया है। ऐसा ही कुछ कहना है प्रमुख उद्यमी रघुवंश नारायण मिश्रा का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ खास झलकी है। हमारे साथ समाज सेवी सिद्धनाथ शुक्ला जी हैं। हम बात करते हैं मकान का जो 1 साल के बाद वो वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, उसी संदर्भ में यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ का आज समापन है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ब्राह्मण भोज की व्यवस्था भी की गई है। और जिस तरह से देखते हैं हम लोग कि ये परिवार
पूरा संस्कारों वाला रहा है, एक सनातन प्रेमी रहे। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पिछले हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भी देखा, इसके बाद पिछले वर्ष भी देखा जब जनेऊ संस्कार हुआ, जो जनपद का बड़ा चर्चित संस्कार हुआ था। देखिए, जहाँ सनातन धर्म का समावेश रहता है, जिस परिवार में जहाँ संस्कार रहता है, तो वहाँ अपने गांव देश अपने संस्कार के बारे में, जैसे यहाँ अपने पुत्र का जन्मदिन का भी एक कार्यक्रम रखा था, जो कि 18 फरवरी, उसमें अपने भाई इसमें क्या हम बच्चों का मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ाए। उन्होंने एक गिफ्ट भी दिया अपने बेटे को, एक थार जीप कहते हैं ना, थार का गिफ्ट दिया कि जैसा उस बच्चे का मनोबल बढ़े। और दोनों बच्चे इनके पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं, और मैं माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि जो उनके मन की लालसा है वो पूरी करे, और इसी तरह समाज में कार्यक्रम करते रहें और लोगों को खिलाते पिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरितमानस पाठ का आयोजन मंगलवार से शुरू हुआ और आज बुधवार को यहाँ पूर्णाहुति हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी है। आज यहाँ स्वरूचि भोज का आयोजन किया गया है, भंडारे का आयोजन है, महाप्रसाद का वितरण हो रहा है। जनपद की प्रमुख हस्तियां यहाँ पहुंच रही हैं। इसके पहले आपको बता दें, सांसद, विधायक, तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारियों का यहाँ मंगलवार से ही आना शुरू है, और आज बुधवार को जब स्वरूचि भोज भंडारे का आयोजन है तो जिले भर की हस्तियां यहाँ पहुंच रही हैं। सहसेपुर धर्मपुराण गांव निवासी पंडित विजय नारायण मिश्र, उनके भाई सीनियर IAS अफसर पंडित शिव नारायण मिश्र, पंडित रघुवंश नारायण मिश्र के परिवार में श्री रामचरितमानस का यह पाठ वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ऋतुमान का वार्षिकोत्सव है, ऋतुमान इनके भवन का नाम है, और पिछले वर्ष इसी तिथि पर इसका शुभारंभ किया गया था। आज की इस खास रिपोर्ट में हम देखते हैं कि वाकई में जिस तरह से यहाँ तिथियों का आगमन हुआ है, वो क्या कहते हैं, इस परिवार में एक संस्कार की परंपरा है, सनातन की परंपरा है, और अपने दायित्वों पे निर्वहन करने की परंपरा। सहसेपुर के धर्मपुरा गांव के पंडित विजय नारायण मिश्र, शिव नारायण मिश्र और रघुवंश नारायण मिश्र के परिवार में इनकी पीढ़ियों में देखने को मिलता है। इस समय हमारे साथ इस परिवार के कुछ संबंधी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? संदेश मिश्रा नाम है। संदेश जी, इस परिवार में जिस तरह से हमने सनातन संस्कृति और संस्कारों का अनूठा संगम देखा है, महाकुंभ का दौर चल रहा है जी, श्री रामचरितमानस का पाठ हमारे धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। इसने हमारे धर्म को जगाए रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये तब रचना हुई थी जब हमारे धर्म को और हमारे लोगों को दबाया जा रहा था और मिटाने की प्रयास किया जा रहा था। तब ऐसी रचना हुई और आज तक ये चीज चली आ रही है। इससे धर्म का प्रचार होता है, विस्तार होता है, और जो छोटे बच्चे हैं, अगली पीढ़ी है, वो भी आकर्षित होते हैं और एक बार सबसे मिलना जुलना हो जाता है एक अच्छे वातावरण में। तो रामचरितमानस पाठ का भी अपना जो धार्मिक और स्पिरिचुअल प्रभाव जिसको कह सकते हैं वो भी है। तो इस सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जी, ये हम लोगों को रामचरितमानस के प्रति एक जो आस्था है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, संस्कार देना होगा हम सभी को, आगामी आने वाली पीढ़ियों को, ऐसा मिश्रा जी का कहना है, और इस परिवार में ये झलक हमेशा से देखने को मिलती रही है।